परवीन बॉबी जितनी मशहूर अपनी हॉट और ग्लैमरस अदाओं से हुई, उतनी ही चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ की भी हुई है। आखिर क्या है 70 से 80 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बॉबी की पर्सनल लाइफ का सच, तस्वीरों से जानिए। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थीं और यह इकलौती संतान थीं। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। परवीन बॉबी ने औरंगाबाद में अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज, अहमदाबाद से शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब के साथ प्रशासक थे। मॉडलिंग के दिनों में परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थीं। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. इशारा की नजर पड़ी। जब B.R. इशारा ने उन्हें देखा, उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उस समय उनके हाथ में सिगरेट भी था। इशारा उनके इस लुक से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको तुरंत ही साइन कर लिया। 1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। यह भी दिलचस्प संयोग है कि परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की थी। वो अलग बात थी कि परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी भी पीछे मुड़कर न देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्म आई धुएं। यही वह वक्त था जब उन्होंने डैनी डोंगरजप्पा को अपना दिल दे दिया। वो और बात थी कि उनका अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। परवीन बॉबी के करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी मजबूर। 1974 में रिलीज हुई इस फिल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1975 में रिलीज फिल्म दीवार में भी परवीन बॉबी को एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार में परवीन बॉबी ने अपने सबसे ज्यादा बोल्ड किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथोनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ के साथ काम किया। उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ किरदार निभाया। 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की। इसके बाद फिल्म नमक हलाल परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। परवीन बॉबी की कभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जोड़ा जाता रहा। बॉलीवुड में शुरुआती दिनों से ही परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासी सुर्खियों में रहीं। उनके करीब 3 साल के करियर में उन्हें 3 आदमियों के साथ जोड़ा गया। बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे। डैनी से हुए ब्रेकअप ने परवीन बॉबी को काफी दर्द पहुंचाया। खबरों के मुताबिक परवीन बॉबी के रिश्ते अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ करते थे और परवीन ने अमिताभ के ऊपर उनका मर्डर करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया, पर अमिताभ और वो निजी जीवन में दूरी बनाकर चलने लगे थे। वजह थी परवीन के साथ कई मर्दों के नाम जुड़ते रहना, तो अमिताभ भी सिंगल नहीं थे। अमिताभ बच्चन 1973 में ही जया से शादी कर चुके थे। परवीन बॉबी का महेश भट्ट से गहरा रिश्ता रहा है। परवीन के साथ महेश के काफी अंतरंग संबंध थे। इनके ताल्लुक इतने गहरे थे कि परवीन
की वजह से महेश ने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दिया था। बाद में जब महेश और परवीन अलग हो गए थे तब भी गाहे इनका रिश्ता सुर्खियों में आता रहा था। परवीन बॉबी की संदिग्ध मौत के बाद भी महेश भट्ट की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया गया था। कहा यह भी जाता है कि परवीन बॉबी और राइटर डायरेक्टर महेश भट्ट के नजदीकी रिश्तों और इनकी नाकाम मोहब्बत ही परवीन की मौत का कारण है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया और गुमनामी जिंदगी जीने लगी। वह अमेरिका गई और शांति के लिए धर्म की शरण में चली गई, लेकिन अचानक बरसों बाद वह मुंबई लौटीं और अमिताभ बच्चन के खिलाफ इल्जामों की झड़ी लगा दी। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रही परवीन ने 1992 में अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें बच्चन पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि कोर्ट में परवीन कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। भट्ट ने परवीन को याद करते हुए एक अखबार से कहा, जिस दिन परवीन बॉबी की मौत हुई उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वह मेरी यादों में हमेशा से जिंदा रही है। परवीन का पागलपन एक पुरानी कहानी है, लेकिन शायद ही कोई यह समझ सकता है कि एक पागल व्यक्ति के साथ कैसे रहा जा सकता है। 1976 में मशहूर टाइम मैगजीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली बॉलीवुड की पहली हस्ती बनी थी। परवीन बॉबी के दीवानों की लिस्ट भी काफी लंबी रही। बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलियन थे, पर परवीन बॉबी से मिलने के वो मुंबई ही बस गए। वो परवीन बॉबी के दीवाने थे, पर परवीन का साथ अपने मुंबई के घर रही थी। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की एक आश्चर्यजनक बातें लोगों को बताई। उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अचानक से डर जाती है और अपने हाथ चाकू लेकर बोलने लगती है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, वह इस कमरे में है, यह कमरा सही नहीं है, मेरे ऊपर झूमर गिर आएंगे इत्यादि तरह की बातें करने लगी। लेकिन इनकी मां के लिए यह एक सामान्य बात था, क्योंकि इसके पहले भी वह कई बार ऐसा कर चुकी थी। ऐसा महेश भट्ट को देखकर लगा जब परवीन भाभी ने उनको उस रूम से बाहर खींचकर लेकर आई। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से अपने सारे रिश्ते को खत्म कर लिया। लेकिन सन 2006 में एक फिल्म आई थी जो महेश भट्ट द्वारा लिखी और बनाई गई। इसमें परवीन भाभी के साथ इनके सभी रिश्ते को दर्शाया गया है और तब लोगों को पता चला कि इन दोनों के मध्य कितने गहरे संबंध थे। सन 1977 में परवीन बॉबी अमेरिका की पत्रिकाओं में भी छाई हुई थी और इसके अलावा वह अन्य कई सारी पत्रिकाओं में भी छाई थी। परवीन भाभी को कई बार ऐसा लगता था कि कोई उनको मारने की योजनाएं बना रहा है, जिस वजह से वह कई बार खाना पानी भी नहीं खाती थी। तो क्यों नहीं ऐसा लगता था कि इसमें जहर मिला हो सकता है, उन्हें कभी न मिल सका। जीवन भर सच्चे प्यार को तरसती रही परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत मिली। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे। यह भी बताया जाता है कि परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। बताते हैं कि परवीन डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थीं। इसकी वजह से उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों ने तो पहले ही काम करना बंद कर दिया था और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। वीडियो में कुछ सीखने को मिला है और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर, साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए।